थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। ये दो शब्द आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। जी, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काफी सारे वीडियोस और शॉर्ट्स बना चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार उन पर आप विजिट कीजिए। और इस वीडियो को भी अगर आप पसंद करते हैं तो इसको आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फर्स्टली आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपकी लाइफ में अगर एक चींटी के तिनके जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं तो मैं ये समझूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ पा लिया। और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उन्होंने 5 सेकंड देखा हो, चाहे 50 सेकंड देखा हो या फिर 10 मिनट देखा हो, मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट पल मुझे दिए और एक भरोसा करके। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना समय निकाल के YouTube पर या फिर किसी भी टाइप के सोशल नेटवर्किंग साइट पर कोई वीडियो देखता है, अपना समय देता है और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, स्पेशली इस टाइप का वीडियो देख के, तो इट मींस वो इंसान अपनी लाइफ में तरक्की, अपनी लाइफ में एबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहता है। वो मैनिफेस्ट करना चाहता है कुछ ना कुछ। वो चाहता है कि उसकी ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हों। बट द प्रॉब्लम इज उस बेचारे इंसान को रास्ता नहीं मिल पाता। बट जिस रास्ते पे मैं आपको चलाऊंगा, आपको उस पे चलना होगा उसी तरीके से। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे अंदर वो विश्वास रखा। और यूनिवर्स ने, सबसे बड़ी बात है यूनिवर्स, कि यूनिवर्स ने आपको वो एनर्जी दी कि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। एंड आई विल गिव यू द एश्योरिटी दैट आई विल मेक यू कनेक्ट विद द डिवाइन, बिकॉज द डिवाइन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। यूनिवर्स जो एंडलेस है, वो हर चीज का विटनेसर है, हर चीज को विटनेस कर रहा है। हमारे सोरोज को, हमारे लो टाइम्स को, हमारी लो सेल्फ एस्टीम को, हमारे बुरे वक्त को, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को, हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को वो देख रहा है। और आप मान के चलिए, जब आप यूनिवर्स को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ सर्व करते हैं, अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से, पॉजिटिव एनर्जी से करते हैं, तो आपका दिन अच्छा जाएगा। और आप यहां पे यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। You are emitting, you are giving positive signals to the universe that you want to attract the abundance. You want to get rich. So, law of attraction इसी प्रोसेस के ऊपर काम करता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैंने आपको एक चीज बताई कि that you have to start your day with a thank you. धन्यवाद, है ना? धन्यवाद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने और स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी ने इस टर्म को काफी इंपॉर्टेंस दी है। और थैंक यू, क्योंकि जब हम बात करते हैं बड़े बुजुर्गों से तो वो कहते हैं कि अंग्रेज दो चीजें छोड़ गए, थैंक यू एंड सॉरी। जब आप सॉरी भी बोलते हैं, किसी गलती के लिए आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, यू आर फीलिंग पार्डन्ड, है ना? यू वांट पार्डन, you want to get forgiveness for your offense. So at that time, what does it show? It shows that यहां पे भी आपका बिहेवियर ग्राउंडेड है, तो ऐसा इंसान हमेशा तरक्की करने के लिए तैयार है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ग्रेटिट्यूड इज द की टू सक्सेस। आपको यूनिवर्स को, जब आप सुबह उठेंगे, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे या फिर आप नेगेटिव थॉट्स को ही अपने दिमाग में अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं पा पाएंगे। अगर आप अपने लाइफ के पास्ट फेलियर्स, उन ट्रॉमास से, है ना, पास्ट ड्वेल्स, पास्ट अपने अंदर लेके जाता रहता है हमें, और हर रोज कोशिश करता है कि वो जितना अपने अंदर लेके जा सके। जितने आप पास्ट लाइफ ट्रॉमास को याद करेंगे, आप कभी भी अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और यूनिवर्स इस चीज को विटनेस कर रहा है। यूनिवर्स विटनेस कर रहा है कि आप कैसा सोच रहे हैं। तभी एक जो इंसान रिक्शा चला रहा है या ऑटो चला रहा है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो इंसान कुछ गलत काम कर रहा है या फिर वो छोटा इंसान है, उसका काम बहुत रिस्पेक्टेबल है,
और ऐसे इंसान को उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी एक बिजनेसमैन को मिलती है। पर ये आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए कि उस इंसान को आम लोग कितनी इज्जत देते हैं। शायद से वो अपने दिन की शुरुआत ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। चाहे वो एक ऑटो चालक हो, चाहे वो एक बैटरी रिक्शा चलाने वाला हो, वो सब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रिचुअलिस्टिक प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इन फिलॉसफीज को समझिए, ये ऐसे ही नहीं बोली हुई। आपको अगर पॉजिटिवनेस अट्रैक्ट करनी है तो आपको अपने आसपास जो आपका ऑरा है ना, मेरे इस बॉडी के पास, इस फिजिकल फॉर्म के पास एक ऑरा है जो मेरी एनर्जी की वाइब्रेशन को बना के रखता है, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी एक यूनिवर्स का पार्ट हूं और आप भी उस यूनिवर्स के पार्ट हैं। तो अगर आप उस टाइप की एबंडेंस, है ना, उस टाइप की लग्जूरियस लाइफ, इस टाइप की लग्जूरियस लाइफ इफ यू वांट टू अट्रैक्ट, अगर आप इस टाइप की लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको लग्जरी घर चाहिए, है ना, लग्जरी फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, मेंशंस, पेंट हाउसेस, बंगलोज, ऐसी हम सपने देखते हैं ना। तो अगर आप जो देखने की क्षमता रखते हैं, आप उसको इजीली फुलफिल भी कर सकते हैं, बट उसको फुलफिल करने का एक प्रोसेस है। तो यहां पे मेरे को फेमस बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान जी की फिलॉसफीज काफी याद आती हैं, जो हमेशा से एक ही बात बोलते थे कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, आई विल बी द किंग, मैं किंग हूं। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सके, और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में। चाहे आप एक लग्जूरियस घर की बात कीजिए या फिर वो कोई लग्जरी कार ही क्यों ना हो। चलिए आज मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूं, है ना। तो आपको आज मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं एक, कि आप अपनी जो फेवरेट लग्जूरियस कार है या फिर कोई बाइक है, उसके बारे में आप कंटिन्यूअस सोचिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इंटेंशनली हर समय सोचते रहें, बट आपके माइंड को याद रहना चाहिए कि आपको उसके बारे में सोचना है। और स्पेशली चलिए आज मैं आपको, ये कंप्लीट प्रोसेस तो मैं नहीं कराऊंगा, ओके, बट मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूं कि स्पेशली 11-11 पर, दोनों टाइम, सुबह भी और रात को भी, आपको उस पॉइंट पे आके इंटेंशनली सोचना है कि दैट यू ओन दैट कार, वेदर इज लाइक दिस मर्सिडीज और वेदर इज एनी काइंड ऑफ कार, और वो आपको जरूर सड़क पे चलती हुई कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही घंटों में दिख जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने यूनिवर्स को सही तरीके के सिग्नल्स दिए थे, आपने राइट फेथ, वो है ना हमारे बुद्धिज्म में भी 3 बिलीफ है ना, वही जैनिज्म में है कि राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट फेथ। आपने तीनों एनर्जीज को सही तरीके से यूटिलाइज किया, बट ये याद रखना है कि नेगेटिव एनर्जीज आपने अट्रैक्ट नहीं करनी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार एक छोटी मोटी कार हो जाए और घर हो जाए और हमारी लाइफ संतुष्ट है, नहीं, इससे बात नहीं बन पाएगी। जो इतना सोचता है उसको कुछ भी नहीं मिल पाता। तो अगर आपको बड़ा सोचना है और बड़ा पाना है तो उसके लिए आपको राइट फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस, उनको लिखिए, तीनों टाइम लिखिए उन्हें, अपने तक सिर्फ उसे पर्सनल रखिए, तभी आप सही तरीके की अफर्मेशंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। वो तभी एक सर्कमफ्रेंस में काम कर पाएंगे, तभी आपके सिग्नल्स यूनिवर्स तक पहुंच पाएंगे। इफ यू वांट टू ऑन दिस बीएम, तो एट दैट टाइम यू हैव टू वर्क हार्ड, बट यू ऑल्सो हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स को वो सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे, आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिखाना होगा, यूनिवर्स को नहीं, लोगों को भी, यूनिवर्स को, इन पेड़ों को, इन पक्षियों को, इस धरती को, इस पंच तत्व को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आज आपको एलिमेंट बता दिया, इस पंच तत्व का ध्यान किया कीजिए और इसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इसी से आपका एग्जिस्टेंस है। उस भगवान का जो सुप्रीम है, जो इस पंच तत्व से भी ऊपर है, तो उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसी ने बनाया है हमें। तो जब आप एक ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस से उसके पेडेस्टल पे जाते हैं तो यूनिवर्स आपको खुद चीजें लाके देता है। और तभी बहुत सारे आप फेमस सेलिब्रिटीज को देखेंगे। मैं सिर्फ जब सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूं तो मैं कोई सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो आज का रिचुअल आप याद रखिए, थैंक यू एंड द ग्रेटिट्यूड 11-11। थैंक यू।